हो, जन्नत की खुशगवारी में घूम रहे हो, कौन सा अमल है हमने ख्वाबों में देखा है। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल बताओ, बिलाल बताओ कौन सा अमल कर रहे हो, तुम तो बताओ कौन सा अमल कर रहे हो। उसने कहा अल्लाह के नबी आका इनामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। हमने छोटा सा अमल करता हो, हम वज़ू करते हैं, अल्लाह के घरों में सरखत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, हाथ फैलाए हुए हैं, ऐ मौला अपने फजल से हमें कबूल कर ले, हमारे गुनाहों को मिटा दे और आप माफ करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला को उनकी गुनाहों को माफ करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन अमल है कि हम छोटा सा अमल करते हैं, तहिय्यतुल वज़ू पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रश्क होने लगे, इसलिए कि तुम हमसे आगे चल रहे हो, तुमने नेकी कर रहे हो। अगर उम्मत मोहम्मदी अगर ये नेकी का अमल करना शुरू कर दे, अल्लाह के घरों में हमें सरखम करना शुरू कर दे, तो मुसलमानों समझ लीजिए हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला जैसा हमारा अमल हो जाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का जैसा हमारे अंदर में वो तक़वे नजर आने लगेंगे। इसलिए कि हर इंसान तक़वे को पहचाना जाता है, तक़वे को पहचाना जाता है। अगर आज इंसानों के अंदर में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को तक़वे देखता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान नमाज पढ़ता है, तो हमें उससे बगावत शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखिए, उसने हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला से पूछ रहे हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा आला था, मगर उनके अमाल, उनका अखलाक हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला को देखकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रश्क करने लगे। इसलिए कि जन्नत कमाने के लिए इंसानों को कोशिश करनी होगी, जन्नत कमाने के लिए हलाल चीज को ढूंढना होगा, हराम चीजों से बचना होगा, और हमें दुनिया के अंदर में आप हर काम करें मगर हलाल चीज की तरफ रुख कर ले और नेकी की तरफ हम दौड़ पड़े। और जो नेकी हमारी चीज है, जो हमारी ज़रूरियात है, वो नेकी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत है, जो अल्लाह के यहाँ कबूल वाली है। उन चीजों को अगर हम पहचानते हैं, याद रखें नौजवानों, हमारे अंदर में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर होगा। जब हम हलाल और हराम को पहचानना शुरू कर देंगे, तो आपका बच्चा और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कभी हसद नहीं होगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कभी हसद नहीं हो सकता है। जब अल्लाह के घरों को अपनाएंगे, कुरान को अपनाएंगे, उलमा को अपनाएंगे, दीन को अपनाएंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जब अपनाएंगे, तो समझ लीजिए कि हम दुनिया के अंदर मुझे मालूम नहीं होगा, पर अल्लाह के यहाँ वो लिखा हुआ है। तो हमारी जिंदगी अंदर में चंद दिनों की है, हमें दुनिया के अंदर कौन कौन से अमाल करना चाहिए, अमाल करने के लिए इंसानों कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अगर कुरान हम पढ़ रहे हैं तो हमारी परेशानी आ सकती है,